तिनका तिनका जोड़कर हमने घर बना लिया, जवानी कब बीती बुढ़ापा आ गया और फिर इसी तिनके ने हमें बेघर बना दिया। नमस्कार, स्वराज खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम सिंह। अभी नवरात्रि की पूजा चल रही है। लोग माँ के नवों अवतार की पूजा कर रहे हैं, जिसकी जैसी शक्ति वैसी भक्ति कर रहे हैं। एक तरफ माँ की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ अपने ही माँ की सेवा करने से बचने के लिए उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ बाप के पैर के नीचे ही तीर्थ स्थल है। इंसानों के लिए भगवान हर जगह मौजूद नहीं हो सकता, इसलिए वो खुद को माता पिता के रूप में अपने आप को रखता है। भारत, जहाँ लोग पेड़ और पत्थरों की पूजा करते नहीं थकते, वहीं बुजुर्ग माँ बाप के रूप में मौजूद भगवान कुछ लोगों पर ऐसा बोझ बन जाते हैं कि वे उनसे पीछा छुड़वाने के लिए उन्हें अपने घर परिवार से दूर वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं और ये भी नहीं सोचते कि उन पर क्या बीतती होगी। आज मैं आपको पाटलिपुत्र स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में रह रहे ऐसे ही बेबस माँ बाप से मिलवाती हूँ, जिनमें से तो कुछ ऐसे हैं जो अपने बच्चे की आने की आस लगाए बैठे हुए हैं और कुछ ने तो आस छोड़ भी दिया है। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अचेत अवस्था में हैं, उन्हें कुछ याद नहीं, मगर याद है तो बस कि उसको अपने बेटे से मिलना है। और जब हमारी मुलाकात उनसे हुई तो वो रो रो कर अपने बेटे को बुला देने की गुहार करने लगे। बुलाओ। बात नहीं करता है। बात नहीं करता है ना बुलाओ। और देता है। बात नहीं करने आता है आपसे। बात करता है, फोन से बात करता है। फोन से बात करता है। हमारा कुछ नहीं हो जाता, खाली तो बोला था उनका के। मन तो देखिए लगता नहीं है, अपना समाज में ज़्यादा लगता है। बुढ़ा हो जाते हैं ना तो तीर्थ स्थान में रहना पसंद करते हैं। अच्छा, ये आप लोग का तीर्थ स्थान है? नहीं, ये तीर्थ स्थान तो जोधा जी चाहे उधर जाएंगे। हमारे फैमिली में 4 बेटा 1 बेटी। ऑल आर वेल टू डू। बेटी माने हाउस वाइफ है, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में, नई नौकरी नहीं की। उसका हस्बैंड डॉक्टर है, बिहार सरकार में पोस्टेड हैं। जमुई। आपके 4 बेटे हैं? बहू भी सबको बहू है। हम तो साइकिल पर एगो के आगे बैठा के एगो के पीछे बैठा के लोहरा है स्कूल ले जाते थे। दौड़ के साइकिल मेरा विद्युत भवन जाता था। यहाँ एक स्कूल चलाते थे, दिया उसका भला न दिया उसका भला। कोचिंग चलाते थे तो उसमें भी आधा देता था, आधा नहीं। 17 को कोचिंग में आते थे, कुलेल वाला स्कूल में 6ठा क्लास में एडमिशन करा देता था। इतना मेहनत करने के बाद भी हम नंगा के नंगा। हम अपना आज़ादी को हरदम मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। किसी रखने के लिए मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँगा। विश्वामित्र मुनिवर आए, दशरथ को वचन सुनाए, संग में भेजे लक्ष्मण राम। अब साथ रखने से हिचकिचाते हैं आजकल के युवा। ये सोचकर कुछ लोगों ने संतोष जताते हुए वृद्धाश्रम को ही तीर्थ स्थल मान लिया है। आइए मिलते हैं ललन शर्मा जी से, जो अपना घर वृद्धाश्रम के इंचार्ज हैं। मेरा नाम हुआ ललन शर्मा, रहने वाले जहानाबाद घोसी के हैं। एक किसान परिवार से किसान के बाल बच्चे थे, वहाँ से ज़िंदगी स्टार्ट हुआ है। भगवान जो पृथ्वी पर भेजते हैं उसका कार्यक्रम भी बना के भेज देते हैं। उस इंसान का पात्र के रूप में होता है
वो कार्यक्रम चलता है, समय आने के बाद चला जाता है। एक समय था जब मैं 20 रुपया कमाना चाहता था प्रतिदिन, 600 रुपया का महीना। घर से जब मैं निकला था 1000 रुपया गाँव से कर्ज लेके मैं आया था। वहाँ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने के लिए, मशीन टशीन के लिए कर्ज मेरे लिए 1000 रुपये का बहुत बड़ा बोझ था। आज के दिन में वो 20 रुपये हम जमा करेंगे उन दिनों, और फिर 20-20 रुपया करके जमा करेंगे तो 1000 जमा कर देंगे, उन लोगों को वापस कर देंगे। और वैसा ही हुआ। गाँव वाले लोगों को लगा कि बहुत रुपया कमा रहा है। 1000 रुपया का उस वक्त बहुत कीमत था। और उस इंसान को भगवान ने इतना संपत्ति दे दिया, इतना संपत्ति दे दिया कि इसकी अपेक्षा हम नहीं करते थे। एक साइकिल खरीदने की जिसकी इच्छा थी, आज जो इंसान फॉर्चूनर से घूम रहा है, उनकी देन है। कट्ठा 2 कट्ठा ज़मीन की बात है, शहर में 10-5 कट्ठा ज़मीन हो गया, 2-3 गो फ्लैट हो गया, दिल्ली में फ्लैट है, 3 बच्चे हैं, सब लोगों को गाड़ी घोड़ा मिला हुआ है, सब अपना कर रहा है। इंसान को अगर संतुष्टि नहीं है तो इससे भी ज़्यादा धन जिसको है वो भी बेकार है। संतुष्टि है, भगवान ने इतना दे दिया। अभी जब कंस्ट्रक्शन लाइन में आए और कई लोगों का रूपरेखा देखने को मिला, गांव से लेके बाहर तक। एक इंसान जो कमाते कमाते चला गया, भरपेट खाना उसको नहीं मिला, और जब वो मर गया तो दिखावा में उसके पीछे 10,000, 20,000, 50,000 रुपये लोग खर्चा कर देते, उनका चबूतरा बनाता है। लेकिन जीने के टाइम में ना उसको भरपेट कपड़ा दिया और ना उसको भरपेट खाना दिया। वो देखे देहात में, शहर में देख रहे हैं बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बाप माँ को लावारिस छोड़ दिए। देखने के बाद में, ये 6-7 साल पहले का प्रोग्राम मेरा था। एक आदमी के यहाँ मैं गया था, वो महामानव संघ के नाम से खोलना चाहते थे। मैंने उनको ऑफिस भी दिवा दिया ले जा करके, 25-50 हज़ार रुपये आया, वो पॉकेट संस्था बना के कर लिए, हट गए वहाँ से। फिर 2-3 साल के बाद में ये किराया पर लेकर के इसको हम, ये भी किराया पर जहाँ रह रहे हैं, अपना फ्लैट 3 गो है राजेंद्र नगर में, लेकिन इसी जगह रह रहे हैं। मन लग गया है, इन लोगों की सेवा में लगते हैं। तो लोगों का जो उन दिनों, जिन लोगों का जो हमने देखा कि इनका अब इस अवस्था में बाल बच्चा ऐसे कर रहा है, तो हमको लगा 2-4 आदमी का सेवा मैं करूं। आज के 2 महीने पहले 6 तारीख को एक सज्जन मर गए थे, जो काम करते थे इसमें पोस्टल डिपार्टमेंट में अफसर थे। मरने के बाद 4 बजे से लेकर के 8:30 बजे रात तक मैं इन लोगों को, परिवार को वही करते रहा। 3 गो बेटा है, कोरोना है, कोरोना कह के 8:30 बजे रात तक कोई नहीं आया। 8:30 बजे हम लोग गए उनको जलाने के लिए बांसघाट, तब ले जाकर 5 आदमी जला दिए उनको। तो ये जो दुनिया का कहानी है, इस चीज़ के लिए खोले थे। अगर ऐसा हमको करने का मौका मिला तो हम समझते हमारी सफलता हो गई। समय के अनुसार सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, ये कलिकाल आ गया। समय के हिसाब से परिवर्तन होते आया। माँ बाप को कौन पूछता है, उसको अपने बच्चे, अपने पत्नी से फुर्सत होगा तब ना। किन परिस्थितियों में बच्चे अपने बुजुर्ग माँ बाप को यहाँ छोड़ जाते हैं, और वो भी ऐसी अवस्था में जब उन्हें अपने परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। चलते चलते बस इतना ही कि अभी राह में बाकी कुछ और मोड़ हैं। तुम्हें जिसने भुला दिया उसे भूलने की दुआ करो।